फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूबर गेमिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस 4x4 रूबिक्स क्यूब को आप बहुत ही ज़्यादा इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 3x3 क्यूब। ओके, तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो आज हम इस क्यूब को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, लाइक 3x3। तो जैसे 3x3 में सेंटर्स होते हैं वैसे इसमें 4 पीसेस के सेंटर्स होते हैं। जैसे 3x3 में एजेस होते हैं, एक पीस के एज मतलब 2 कलर्स वाले, इसमें 2 के कॉम्बिनेशन को एक एज बोलते हैं। ओके, ऐसे इसमें भी कॉर्नर्स होते हैं लाइक 3x3। ओके, तो आज हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं इस क्यूब को। जैसे 3x3 में सेंटर्स होते हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड रहते हैं, जैसे मैंने अलग करके दिखा दिए, ऐसे ये ऑलरेडी फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन जो 4x4 क्यूब होता है उसमें सेंटर्स फिक्स्ड नहीं रहते, तो आपको 4x4 क्यूब बनाने के लिए सेंटर्स बनाने पड़ते हैं। ओके, तो कैसे बनाने पड़ते हैं मैं आपको बता दूंगा, जिसका आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको उसका ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा अगर मेरी ज़्यादा कमेंट हो जाएंगी। ओके, तो आपको कैसे ये क्यूब बनाना है तो मैं आज ये ही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं आज सबसे पहले इस क्यूब को शफल कर देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्यूब शफल हो चुका है। तो जैसे हम 3x3 क्यूब सॉल्व करते थे, ये क्यूब एग्जैक्ट वैसे ही सेम होगा जो हम 3x3 में एल्गोरिदम करते थे, वही इस क्यूब में एल्गोरिदम्स लगेंगी, ठीक है। तो अगर आपने मेरा 3x3 का वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, क्योंकि 4x4 क्यूब सीखने के लिए आपको 3x3 क्यूब आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं जो 3x3 क्यूब में हम ऑपरेशंस करते थे वो मैं थोड़े से स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैंने आप इसका ट्यूटोरियल डाला हुआ है तो उनको डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बेसिक नोटेशंस बता देता हूँ। जैसे हमने इस राइट लेयर को अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो R और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो R इन्वर्स। ऐसे ही हमने अगर लेफ़्ट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाया तो L और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो L इन्वर्स। ऐसे ही हमने टॉप लेयर को मतलब अपर लेयर को क्लॉकवाइज घुमाया तो U और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो U इन्वर्स। ऐसे ही हमने डाउन लेयर को क्लॉकवाइज घुमाया तो D और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो D इन्वर्स। ओके, बस आपको इसमें एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी। फ्रंट लेयर को अगर हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो F और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो F इन्वर्स। ओके, तो आज हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें इस क्यूब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कौन से कलर के अपोजिट कौन सा कलर होता है। ओके, तो जैसे ब्लू कलर के अपोजिट हमेशा ग्रीन कलर होता है, हमेशा ब्लू कलर के अपोजिट ग्रीन कलर होगा, तो आप इसे BG से याद कर सकते हैं। वाइट कलर के अपोजिट हमेशा येलो कलर होगा, तो आप इसको YW से याद कर सकते हैं। रेड कलर के अपोजिट हमेशा ऑरेंज कलर होगा, देखिए, तो आप इसको RO से याद कर सकते हैं। देखिए मैंने अब इसको क्यूब को सही कर दिया है, तो आप इसे RO से याद कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, अगर आपका टॉप वाइट है तो आपका रेड कलर है जो वो ब्लू कलर के लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। और अगर येलो टॉप है तो रेड कलर राइट साइड में होगा। बस आपको एक ये ही सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी और आप 4x4 क्यूब भी सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाने हैं, हमें बनाने हैं सेंटर्स। हमें ये सेंटर्स बनाने हैं। तो इस सेंटर्स हमें कैसे बनाने हैं, जो भी सेंटर हम बनाएंगे उनको आपको सबसे पहले पेयर में लगाना होगा। जैसे कैसे पेयर में लगाना होगा, ऐसे, मतलब एक पेयर बनेगा, फिर हम कहीं दूसरा पेयर बनाएंगे, उन दोनों को जॉइंट करके हम एक सेंटर बनाएंगे। ऐसे ही करके हम वाइट से स्टार्ट करेंगे अगर, तो आपने जिस कलर से स्टार्ट किया है आपको सबसे पहले वो कलर बनाना होगा और फिर उसके बाद उसका अपोजिट कलर बनाना होगा। तो हम वाइट से स्टार्ट करते हैं, तो हमें वाइट कलर बनाना है, फिर हमें येलो कलर बनाना है और फिर ये चारों कलर हमें एक साथ बनाने होंगे ताकि हमारे सेंटर सारे सक्सेसफुली बन जाएं। ओके, तो जैसे मैंने बताया था आपको पेयर अप करना है हमें,
तो आप एक चीज़ याद रखिए, आप जब भी पेयर अप करें तो पेयर अप करने के बाद आप जिस भी पीस को पेयर कर रहे हैं उसको हमेशा या तो राइट साइड में रखिए या फिर लेफ्ट साइड में रखिए, ताकि अगर आपने राइट और लेफ्ट में नहीं रखा तो आप अगर दूसरे पेयर्स बनाएंगे तो आपके ये वाले पीस ऐसे करेंगे तो ये बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको क्यूब को बिल्कुल अच्छे से शफल कर देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे क्यूब शफल हो चुका है। अब आपको क्या बनाने हैं, 2 पेयर्स, मतलब वाइट के 2, मतलब वाइट का एक और वाइट के दूसरा। तो ऐसे करके हमारा एक सेंटर बनेगा। तो हमें पहला पेयर बनाना है, तो आपको 2 पीसेस ढूंढने हैं सेंटर पीस वाले, मतलब आप चारों पोजीशन में से आपके कोई से भी मतलब पोजीशन पे वाइट कलर होना चाहिए। जैसे अब ये वाला कलर है और ये वाला कलर है, तो आप जिसके भी पेयर बना रहे हैं वो एक लेयर में नहीं होने चाहिए। जैसे अगर हमने इसको पेयर बनाने के लिए ऊपर किया तो ये वाला भी हमारा साथ साथ नीचे जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले इसको अलग करना होगा। ये अलग हो गया, दूसरी लेयर में आ गया। तो अब हम इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बाई चांस ये नीचे हो और अगर हम इसे ऊपर करेंगे तो देखिए हमारे पेयर्स नहीं बन रहे हैं, ये हमारे डायगोनली बन रहे हैं लेकिन पेयर्स नहीं बन रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसको बैक कीजिए। अब देखिए आप अगर इसे ऊपर करेंगे और फिर हम इस वाले को ऊपर करेंगे तो देखिए हमारा एक पेयर है जो वो सक्सेसफुली बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा एक पेयर बन चुका है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, साइड कर देंगे। साइड हो गया। अब आपको 2 अलग पीस ढूंढने हैं, वाइट पीस सेंटर वाले। एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। तो आप अब पेयर बनाइए वापस ऐसे ही जैसे मैंने बताया था आपको, सेम लेयर में नहीं होने चाहिए। तो इसे अलग करेंगे। अगर हमने इसे ऊपर किया तो डायगोनली हो जाएगा वापस, तो पीछे करके हम एक बार और फ्रंट घुमाएंगे ताकि ये ऊपर हो सके। आप जिस पेयर पीस के साथ पेयर बना रहे हैं वो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे दूसरा पीस होगा। जैसे अगर ये वाला पीस ऊपर है तो ये भी ऊपर होगा, ये वाला पीस नीचे होता तो ये भी नीचे होता, ताकि हम इसे जॉइंट करते तो ये पेयर बन जाते। अब हम इसे जॉइंट करेंगे, पेयर बन गया है। अब हम इसे सबसे पहले साइड करेंगे। ये साइड हो चुका है। अब आपको दूसरा पेयर जो आपने बनाया था वो ढूंढना है। अब देखिए हमने जो गलती की थी वो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो देखिए हमारा वो वाला पेयर बिगड़ गया, इसलिए मैंने जानबूझ के समझाने के लिए छोड़ा था आपको। तो अब क्या करेंगे, हम वो वाला पेयर बनाएंगे। पेयर बन गया। अब इसे सबसे पहले हम साइड करेंगे। तो आपका जो दूसरा पेयर जिस लेयर में, आपका दूसरा पेयर उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे आपका इस वाली लेयर में था और ये वाला पेयर भी इसी वाली लेयर में है, तो आपको सबसे पहले इसको दूसरी लेयर में लाना होगा, मतलब इस वाली में, और इसको जोड़ के पेयर बनाना है। तो देखिए हमारा ये एक सेंटर पीस सक्सेसफुली बन चुका है। अब आपको क्या करना होगा, इसके अपोजिट वाला मतलब येलो वाला जो कि हमने WY से याद किया हुआ था उसको बनाना है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए सेम प्रोसेस वही है। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, येलो जो अपोजिट कलर बनाएंगे आप उसका सिर्फ आपको एक पेयर बनाना होगा और दूसरा मैं आपको बताऊंगा। तो पहला एक पेयर बनाइए। जैसे ये वाला पेयर है तो ये डायगोनली है, तो सबसे पहले इसको ऊपर कीजिए। ये ऊपर हो गया। तो देखिए हमारा ये पेयर कोइंसिडेंटली बन चुका है, तो आप इसी को यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस वाले पेयर को नीचे कर देना है। जैसे ये नीचे हुआ लेकिन हमारा क्या हो गया, वाइट बिगड़ गया, तो हमें कहाँ पे लाना था, ये अपोजिट में लाना है ना, तो इसको नीचे किया। अब अगर हमारा ये वाइट ना बिगड़े तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसे दूसरी लेयर में लेके जाएंगे, ताकि अगर हम इसे दूसरी लेयर में ले जाएंगे तो हम इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो आपको इसको ऊपर करना होगा। तो देखिए ये ऊपर भी हो गया और हमारा एक पेयर भी सेट हो चुका है। अब हमें दूसरा पेयर बनाना है, तो दूसरा पेयर ढूंढिए। एक पीस ये रहा और दूसरा पीस ये रहा। अब देखिए ये वापस वही सिचुएशन आ रही है, सेम लेयर में दोनों, तो हमें अगर नीचे करना होगा तो ये होगा नहीं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अलग करना होगा इनको। ये एक अलग हो गया। अब आपको पेयर बनाना है। ये पेयर बन गया एक। अब जो ये वाला है मैंने बताया था जैसे दोनों पेयर एक लेयर में नहीं होने चाहिए, तो आपको इसको अलग लेयर में करना होगा। अब देखिए अगर आपने इसको नीचे करके वाइट पेयर पीस बनाया, सेंटर पीस, तो आपका ये वाला बिगड़ जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इस वाइट पीस मतलब इसको नीचे लाइए, सेंटर पीस बन गया। आपको इसको साइड करना होगा। ये हमने साइड कर दिया। अब अगर हम इसे नीचे करेंगे, मतलब इस वाले सेंटर पीस को अगर हमने नीचे कर दिया तो हमारे इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, जो हम जहाँ से यहाँ से लेके आए थे इसको हमें वापस वहीं प्लेस कर देना है। यहाँ से लेके आए थे हम, तो हमने वहीं प्लेस कर दिया। अब अगर हम
इस वाली लेयर को मतलब वाइट सेंटर पीस बनाएंगे तो हमारा येलो पीस है जो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, हमने इसको ऐसा सेट किया हुआ है कि हम वाइट मतलब येलो को बनाएंगे, अगर हमने इसको ऊपर लेके गए तो ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ऊपर कर दिया। ये हमारे 2 पीसेस हैं जो वो सेंटर पीस मतलब बन चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत ही इजी होता है। इसके बाद तो आपको चारों पीस एक साथ बनाने हैं। तो सीक्वेंस मैंने आपको याद करवाया था, रेड, अगर वाइट टॉप है तो रेड, ब्लू, रेड के अपोजिट ऑरेंज, फिर ग्रीन। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में हमें बनाने होंगे। सीक्वेंस में बनाने से पहले आपको सबसे पहले जैसे वाइट में हमने किया था पेयर अप करने होंगे पीसेस, तो पेयर अप करते हैं। सबसे पहले रेड के दोनों पीसेस पेयर अप करते हैं। तो रेड है ये, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये डायगनली बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसे ऊपर करेंगे, ये दोनों पोजीशन सेम हो गई। अब इसे ऊपर कर देंगे। अब हमने जो पेयर बनाए हैं मैंने बताया था आपको, उसको आपको सबसे पहले साइड करना होगा ताकि हमारे बाकी पेयर्स के साथ बनाने में ये ना बिगड़े। तो ये हमने साइड कर दिया दोनों। अब हमें दूसरे रेड बनाना है, तो दूसरा रेड ढूंढिए कहाँ पे, एक ये रहा और एक ये रहा। तो सबसे पहले इसे अलग लेयर में लेके जाइए, अलग लेयर में ले आए। दोनों पीस की पोजीशन अलग है तो इसे सेम कीजिए, सेम कर दी। अब इसे ऊपर करेंगे, पेयर बन गया। अब सबसे पहले हम इसे साइड करेंगे और ये हमारा सेफ हो चुका है। अब हमें क्या बनाना है, रेड के दोनों बन गए। अब हमें बनाना है ग्रीन के दोनों। तो एक ग्रीन का पीस कोइंसिडेंटली बना हुआ है। अब हमें दूसरा पीस बनाना है। तो देखिए गलती से हमारा दूसरा पीस भी बना हुआ है। तो देखिए अगर हमने कोई और पीस बनाया तो ये हमारा जो है ये बिगड़ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसे साइड करेंगे, साइड हो गया। अब हमें कौन सा बनाना है, ब्लू का एक बना हुआ है ऑलरेडी, तो हमें दूसरा बनाना है ब्लू का। और ऑरेंज का भी हमारा कोइंसिडेंटली बना हुआ है। तो सेम प्रोसेस से आपको दोनों बनाने हैं। अब देखिए कभी कभी कैसी सिचुएशन आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक मिनट, ये सिचुएशन आती है जब आपके आखिर के 2 पीसेस बचते हैं। तो कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एकदम करेक्ट पोजीशन पे होते हैं दोनों, मतलब ब्लू ऊपर हो जाएगा और ऑरेंज नीचे। तो आप इसको डायरेक्टली नीचे करके कर सकते हैं, लेकिन आपके डायगनली बने हुए हैं और आप किसी के साथ एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, या तो ऑरेंज ढूंढिए जो ऑलरेडी आपने एक पेयर बनाया हुआ है, या फिर ब्लू ढूंढिए जो आपने ऑलरेडी एक पेयर बनाया हुआ है। तो आपने कौन सा ढूंढेंगे, हम ऑरेंज ढूंढते हैं। चलिए आप ब्लू भी ढूंढ सकते हैं, वैसे हम ऑरेंज ढूंढ रहे हैं। तो एक पेयर को या तो आप इसको भी कर सकते हैं मैच, या फिर इसको भी किसी जो आपने पेयर बनाया था उसके साथ मैच कीजिए। ये मैच हो गया। अब हमें उस पेयर को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। पेयर क्या था हमारा, ब्लू ऊपर और ऑरेंज नीचे, तो हमें वही सेट करना है। तो देखिए सेट हो गया, ब्लू ऊपर ऑरेंज नीचे। तो अब हमें पेयर बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और ये भी हमारा नहीं बिगड़ेगा। तो हम पेयर बनाएंगे, पेयर बन गए। अब हम इसे साइड कर देंगे, तो ये हमारा साइड भी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हमारा साइड भी हो चुका है। तो अब आपको उसी सीक्वेंस में लगाना है जो सीक्वेंस मैंने आपको 3x3 में सिखाया था, रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो सबसे पहले रेड को लगाएंगे। तो जैसे हमने येलो में लगाया थी ऐसी टेक्निक लगाई थी कि अगर हम येलो को ऊपर करेंगे तो वाइट भी ऊपर हो जाएगा। तो सेम टेक्निक से हम इनको भी करेंगे। ठीक है, तो आपको इन पीसेस को कैसे सेट करना है कि रेड अगर यहाँ पे है तो एक रेड पीस यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आपका रेड पीस यहाँ पे है तो एक रेड पीस यहाँ होगा, फिर एक ब्लू पीस यहाँ होगा और दूसरा ब्लू पीस यहाँ होगा, फिर ब्लू पीस के साइड वाला ऑरेंज होगा, ऑरेंज के फिर ऑरेंज यहाँ होगा। ताकि मैं आपको अभी थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं, मेरे को भी हुई थी, तो मैं बता देता हूँ आपको, एक बार और बता देता हूँ। एक रेड पीस यहाँ होगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे आपको जोन से सेंटर पीस के बगल वाला पीस, जैसे रेड है ये, तो यहाँ पे ऑरेंज मतलब हमारा ब्लू बनेगा, तो वो पीस हमेशा पेयर बनाने में साइड में होगा, मतलब सेंटर पीस बनाने में जैसे। और जो जिसके साथ आप मैच करेंगे वो हमेशा नीचे होगा। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये रेड है तो आपको रेड के सेंटर पीस बनाने हैं, तो रेड हमेशा नीचे होगा ताकि आप इसे ऊपर करें और आपका सेंटर बन जाए। और रेड के साइड वाला पीस था ब्लू, तो वो ब्लू का एक पेयर ऊपर होगा और एक पेयर साइड में होगा ताकि हम एक को ऊपर करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाए। और सेम हम ऐसे ही सारे करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था आपको एक रेड यहाँ पे है और एक ब्लू आपको कहाँ
लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लाइए, सबसे पहले फ्रंट घुमाएंगे और एक ब्लू को आप रेड के पास सेट कर दीजिए। और अब जो आप रेड दूसरा पेयर था आपका, उसको आपको यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल जस्ट दूसरे ब्लू के नीचे। तो अब देखिए आप कि अगर आपने, मैंने बताया था आपको, जो ब्लू पीस हमारा रेड के बगल में होगा, फिर उसके बाद वाले फ्रंट में आपका एक ब्लू का पेयर होगा। तो हमारा एक वाला ब्लू का पेयर जो कि यहाँ पे है, वो हमें यहाँ पे लाना होगा। तो आप दोनों में से कोई से भी पेयर ला सकते हैं, बहुत ईजी होता है वो लाना। मैं अभी बता देता हूँ आपको कैसे लाएंगे। देखिए हमारा ये ऑटोमेटिकली दोनों अलग हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पे सेट किया था उसको ऊपर करेंगे। हमारा ये ना बिगड़े तो हम सबसे पहले इसको अलग करेंगे, इसको नीचे करेंगे। तो देखिए हमारा जो ये वाला ब्लू है, ठीक है, वो अब हमारा इधर आ चुका है। तो हमें ये ब्लू कहाँ पे लाना है, इस वाली में। तो वही प्रोसेस करेंगे, फ्रंट घुमाएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, ये ब्लू आपका राइट लेफ्ट लेयर में ही हो। अगर आपका ये लेफ्ट में है तो ये राइट में होगा, और अगर आपका ये राइट में है तो वो लेफ्ट में होगा। तो हमारा ये राइट में है तो हमारा लेफ्ट में ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब हम इसे ऊपर करेंगे और इसको अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे, ताकि अब हम अगर इसे ऊपर करें तो हमारे ब्लू सेंटर पीस के साथ मैच हो जाए दोनों। अब यहाँ पे कौन सा पीस होगा, ऑरेंज, जो कि हमारा ऑलरेडी सेट है। तो ऑरेंज है यहाँ पे। तो अब हमें एक पेयर, अगर हम इसे ऊपर करेंगे तो ये ऑरेंज के साथ ही मैच होना चाहिए। तो अब हम इसे ऑरेंज को कहाँ पे लाएंगे, ये राइट में है तो हमें लेफ्ट में लाना होगा। तो लेफ्ट में लाएंगे, ये ऑरेंज यहाँ पे है तो सबसे पहले हम इसको लाएंगे लेफ्ट में। तो देखिए लेफ्ट में अगर हम लाए तो ये वाला बिगड़ जा रहा है, तो हमें सेम प्रोसेस करना है। इसको सबसे पहले साइड करना है, हमने जो बिगाड़ा है उसको लगाना है, लगा दिया। अब हम इसे वापस साइड करेंगे, ये साइड हो गया, ठीक है। अब हम अगर इसे रेड ब्लू मतलब रेड को लगाएंगे तो हमारा ब्लू लग जाएगा, हमारा रेड लग जाएगा, हमारा ऑरेंज लग जाएगा और हमारा ग्रीन लग जाएगा। तो देखिए हमारे चारों जो सेंटर पीस हैं वो हमारे सक्सेसफुली लग चुके हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपको 24 आवर्स के अंदर उसका अलग से ट्यूटोरियल मतलब रिप्लाई भेजूँगा। और अगर मेरे कमेंट्स ज़्यादा हो गए उस प्रॉब्लम को तो मैं उसका अलग से ट्यूटोरियल बना दूँगा, ठीक है। तो देखिए हमारे 3x3 की तरह हमारे जो सेंटर्स हैं वो बन चुके हैं। देखिए वाइट, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट के अपोजिट येलो। तो देखिए हमारे ये चारों मतलब 6 के 6 सेंटर्स बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाने हैं इसके जैसे एज पीसेस के पेयर्स। तो एज पीसेस के पेयर्स बहुत ही ईजी होते हैं बनाने, आप उन्हें बहुत ही ईजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो एज पीसेस के पेयर्स जैसे इसमें एक होता है, ऐसे इसमें 2 होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे रेड एंड वाइट है तो यहाँ पे भी रेड एंड वाइट होगा, जिससे हमारा ये एक जो एज पीस है वो हमारा 2 के फॉर्म में बन जाएगा, ओके। तो ऐसे ही हमें ये सारे एज पीस बनाने होंगे जिससे हमारा क्यूब 3x3 की तरह सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी होता है, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ईजी होता है। तो आप जैसे सबसे पहले हम वाइट से स्टार्ट करेंगे, वाइट के सारे एज पीस बनाएंगे। मतलब वाइट, रेड, वाइट, ब्लू, वाइट, ऑरेंज एंड वाइट, ग्रीन। सो सबसे पहले हम वाइट रेड से स्टार्ट करते हैं। तो वाइट एंड रेड के मतलब हमें कौन से कितने पीस चाहिए, 2 पीस। तो 2 पीस ढूंढिए, एक तो वाइट एंड रेड का ये रहा और दूसरा वाइट एंड रेड का ये रहा। अब आप जो भी पीस एज पीस बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका एक एज पीस बैक लेयर में है तो आपका दूसरा एज पीस फ्रंट लेयर में होना चाहिए। मतलब अगर आपका इन दोनों और अगर राइट लेयर में है तो लेफ्ट लेयर में होना चाहिए। मतलब हमेशा अपोजिट लेयर्स में होने चाहिए, ठीक है। और एडजेसेंट में नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट मतलब बगल में। जैसे अगर यहाँ पे आपका बैक लेयर में है तो आपका राइट में नहीं होना चाहिए और ना ही लेफ्ट में होना चाहिए। तो अगर आपका बैक लेयर में है तो अपोजिट फ्रंट लेयर में, अगर आपका राइट लेयर में है तो अपोजिट लेफ्ट लेयर में, ओके। तो ये हमारा हमें क्या करना है, अब
हमारा ये बैक लेयर में है, तो हमें दूसरा जो पीस है जो कि यहाँ पे है तो हमें इसे फ्रंट लेयर में लाना होगा। तो ये आप अपने खुद से कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट लेयर में आ गया। अब आप जो एज पीस बनाएंगे का पेयर, तो आपको ऐसा रखना होगा कि जो एक लेयर में है एक पीस, दूसरी लेयर में है दूसरा पीस। मतलब आपका ये वाली लेयर कौन सी है, सेंटर राइट लेयर, तो मतलब ये वाली, ठीक है। तो आपका जो दूसरा पीस है एज पीस पेयर बनाने का, वो आपका होना चाहिए सेंटर लेफ्ट लेयर में। मतलब अगर आपका लेफ्ट में है तो राइट में होना चाहिए, और राइट में है तो लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका ऊपर वाला पीस वाइट है तो दूसरा ऊपर वाला पीस रेड होगा, अगर आपका ऊपर वाला पीस रेड है तो दूसरा ऊपर वाला पीस वाइट होगा, ताकि हम अगर इसे ऊपर करेंगे तो देखिए ये हमारे जो हैं वो पेयर्स बन चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें कैसे करना होगा, हम इसे ऊपर करेंगे, ये ऊपर हो गया। अब हमें क्या करना है, ताकि हमारे सेंटर्स ना बिगड़े, हम इसे साइड करेंगे जैसे हम करते थे। साइड हो गया ये। अब आपको इसे गार्बेज पीस के साथ एक्सचेंज करना है। गार्बेज पीस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो पीस के एज पेयर आपके नहीं बने हैं उनको गार्बेज पीस कहते हैं। जैसे ये है, ये गार्बेज पीस नहीं है, ये है गार्बेज पीस है, ये गार्बेज पीस है, ये गार्बेज पीस है, क्योंकि इनके पेयर अप नहीं हुए। तो आपको इनके साथ एक्सचेंज करना है। आपको इनके साथ एक्सचेंज कैसे करना है, देखिए आप इसे राइट लेयर में भी टर्न कर सकते हैं और लेफ्ट लेयर में भी टर्न कर सकते हैं। तो आप कोई सी में भी कर सकते हैं। हम राइट में करते हैं, गार्बेज पीस है, इसके साथ एक्सचेंज कैसे करते हैं, गार्बेज पीस को पेयर वाले पीस के साथ ले आइए। मतलब गार्बेज पीस को पेयर वाली पोजीशन पे ले आइए, ले आए। अब इसे ऊपर कर दीजिए और वापस अपने सेंटर्स बना दीजिए। तो देखिए हमारा एक पेयर है जो वो बन गया है। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है ब्लू का। तो ब्लू के एज पीस ढूंढिए। एक तो ब्लू का ये रहा और दूसरा ब्लू का ये रहा। तो हमारा ये बैक लेयर में है तो हमें फ्रंट लेयर में लाना होगा। ये फ्रंट लेयर में आ गया। हाँ, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी भी आपके दोनों जो पीसेस हैं वो एक लेयर में नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो आपको एक एल्गोरिदम करनी होगी जिससे आपके जो पीसेस है वो अलग हो जाएंगे और आप इन्हें पेयर अप कर सकते हैं। जो अगर आपकी सिचुएशन, हमारी सिचुएशन आई तो मैं आपको बता दूंगा। अभी नहीं आ रही है तो आप उसी से सॉल्व कीजिए। ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको पेयर अप कीजिए, इसको साइड कीजिए। गार्बेज पीस है, इसके साथ एक्सचेंज कैसे करेंगे, इसको इसकी जगह पे ले आएंगे, इसको ऊपर कर देंगे और सेंटर्स वापस बना देंगे। तो देखिए हमारा ब्लू भी बन गया, हमारा रेड भी बन गया। अब हमें बनाना है ऑरेंज। तो ऑरेंज एंड वाइट, ये दोनों, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो ये ऑलरेडी हमारे बैक और फ्रंट लेयर में है तो इन्हें डायरेक्टली पेयर अप करना है। ये हमने पेयर अप किया, इसको साइड किया। गार्बेज पीस ये वाला है तो इसे एक्सचेंज किया। अब इसे ऊपर कर दिया और इसे सेंटर्स बना दिए। तो देखिए हमारा ऑरेंज भी बन गया, हमारा रेड भी बन गया, हमारा ब्लू भी बन गया। अब हमें कौन सा बनाना है, अब हमें बनाना है लास्ट ग्रीन वाला, ताकि हमारा जो वाइट का हम प्लस बनाते थे 3x3 में, ऐसे ही हमें वाइट प्लस बन सके, ठीक है। तो अब हमें बनाना है ग्रीन का। तो ग्रीन के ढूंढिए, एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखिए हमारे दोनों सेम लेयर में नहीं, मतलब एडजेसेंट लेयर्स में है। तो आपको सबसे पहले इन्हें अलग करना होगा। अलग कैसे करते हैं, सिंपल है। ये तो फ्रंट घुमाइए और इसको अलग कर दीजिए। अब देखिए हमारी क्या सिचुएशन आई है, दोनों एक ही पेयर्स में हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें एक सिंपल सी एल्गोरिदम है जिससे ये दोनों पीसेज है जो वो अलग हो जाएंगी। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, आप जिन पीसेज को अलग करने हैं आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो पीस किस पोजीशन पे है। मतलब जिन पीसेस के साइड में एक ही लेयर बची है आपको उनको ऐसे रखना है, मतलब जिसमें आपकी 2 लेयर्स बचे। अगर ये पीसेस हमारे इस साइड होते तो हमें ये क्यूब ऐसे पकड़ना होता, ठीक है। तो अब हमारे ये इस साइड है तो हमें क्यूब कैसे पकड़ना है, एक लेयर वाले में हमें नहीं पकड़ना है, हमें पकड़ना है ऐसे। और ये एल्गोरिदम करनी है आर इनवर्स, यू एंड एफ इनवर्स। इट्स अ वेरी इजी। तो मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। देखिए हमारे कहाँ पे हैं पीसेस, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे थे पीसेस, ये दोनों थे, एक लाइन को छोड़ा हमने और वो एल्गोरिदम की आर इनवर्स, यू, एफ इनवर्स। तो देखिए हमारे ये दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इन्हें पेयर कर सकते हैं। ऊपर करेंगे, साइड करेंगे,
गार्बेज पीस। अब देखिए आप ये ध्यान रखना है, आपको इसके साथ एक्सचेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसके साथ एक्सचेंज कर दिया तो ये आपका पीस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गार्बेज पीस ये वाला है तो आपको इसके साथ एक्सचेंज करना है। इसको एक्सचेंज किया, इसको ऊपर किया और सेंटर्स बना दिए, ठीक है। तो ये सेंटर्स हमने बना दिए। अब आपको क्या करना है, सेंटर्स बना मतलब वापस सेंटर बना दिए और हमारा एक पीस बन गया, ठीक है। तो अब हमारा कौन सा एज पीस बना था, मतलब हमारे वाइट के जो चारों एज पीसेस थे वो हमारे बन चुके हैं। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सेट करके, एक मिनट। एंड दिस द लास्ट वन। देखिए ऐसे हमारे सारे एज पीस के पेयर्स हैं जो मतलब वाइट वाले, वो हमारे बन चुके हैं। अब आपको कौन से एज पीस के पेयर्स बनाने हैं, ग्रीन और रेड के दो, रेड एंड ब्लू के दो, ब्लू एंड ऑरेंज के, और ऑरेंज और ग्रीन के, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे रेड और ब्लू के। तो रेड और ब्लू के दो पीसेस ढूंढिए, सेम प्रोसेस है जैसे हमने वाइट के बनाए थे ऐसे ही हमें बनाने हैं। तो देखिए रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू। तो हमें क्या करना है, पेयर बनाइए, साइड कीजिए। गार्बेज पीस ये नहीं है तो आपको इसके साथ एक्सचेंज करना होगा, एक्सचेंज कीजिए, इसको लगाइए और ये ऊपर कर दीजिए। तो देखिए हमारा एक और बन गया है ये वाला, ठीक है। अब आपको कौन सा करना है, ब्लू एंड ऑरेंज, ठीक है। तो ब्लू एंड ऑरेंज ढूंढिए, कहाँ पे है ब्लू एंड ऑरेंज, एक ये रहा, एंड ब्लू एंड ऑरेंज दूसरा ये रहा। तो देखिए आपको सबसे पहले इनको अपोजिट लेयर्स में लाना होगा, या अपोजिट लेयर्स में लाए। अब हमें वो एल्गोरिदम अपनानी होगी, एक लेयर यहाँ पे तो हमें इस साइड नहीं रखना है, हमें रखना है इस साइड। तो और वही एल्गोरिदम कीजिए, आर इनवर्स यू एफ इनवर्स, सिंपल सी एल्गोरिदम है, उसमें कोई वो नहीं है। अब आपको पेयर्स बनाना है, पेयर बनाइए। अब देखिए आपके इस साइड में कोई भी गार्बेज पीस नहीं बचा है क्योंकि सारे हमारे बने हुए हैं। तो आपको कौन सी साइड अपनानी है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड कीजिए, गार्बेज पीस ये वाला है इसको एक्सचेंज कीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए और सेंटर्स वापस बना दीजिए। तो देखिए अब हमारा ऑरेंज और ब्लू वाला पीस भी बन गया। अब हमें बनाना है ऑरेंज एंड ग्रीन। तो ऑरेंज एंड ग्रीन ढूंढिए, ऑरेंज एंड ग्रीन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और हमारा रेड एंड ग्रीन भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप इनको सेम ही प्रोसेस है, आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बनाने हैं, हमारे ये पीसेस भी बन गए हैं। अब हमें सिर्फ येलो के पीसेस बचे हैं हमारे। तो येलो के पीसेस कौन कौन से, येलो एंड रेड, येलो एंड ब्लू, येलो एंड ऑरेंज एंड येलो एंड ग्रीन। तो आपको अब देखिए आपके सिर्फ 4 पीसेस बचे हैं। तो आपको क्या करना होगा, अब 4 में से आपको सिर्फ एक पीस बनाना होगा और 3 पीसेस को छोड़ना होगा, क्योंकि तीनों पीसेस को हम एक साथ बनाएंगे ताकि हमारे पेयर्स बन सके, ठीक है। तो तीनों पीसेस को हमें एक साथ बनाना होगा। तो तीनों पीसेस अब हमें एक पेयर पहले बना लेते हैं हम, जैसे ये 2 हम पहले देख लीजिए। अगर आपके 3 पीसेस बचे हैं तो आप उनको ऐसे ही रहने दीजिए, आप एक नहीं बनाइए ताकि आपके 2 ना बचें, ठीक है। अगर आपके कोइंसिडेंटली 2 बचे हैं पीसेस तो आप एक बिगाड़िए और फिर आप 3 को छोड़िए, ठीक है। तो आपके कितने बचे हैं, 1 2, गार्बेज पीस ढूंढिए, 1 2 एंड 3, और देखिए हमारा अब ये 3 ही बचे हैं आखिर के। तो आपको क्या करना होगा, एक पीस हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको उसी चीज़ से आपको ये वाला लास्ट पीस बनाना है। और तीनों पीसेस को कैसे रखना है, एक पीस आपका बैक लेयर में होगा, एक पीस आपका फ्रंट लेयर में होगा, और एक पीस आपका राइट में भी रख सकते हैं और आप लेफ्ट में भी रख सकते हैं। तो हम कौन सी साइड रखेंगे, हम इसको रखेंगे राइट साइड। तो ये राइट साइड में हमारी मतलब तीनों गार्बेज पीस एक साथ हमारे रख लिए हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमने ये तीनों पीसेस रख लिए। अब आपको देखना है कि ऐसा पीस देखना है जो आपका बैक लेयर में भी हो और आपका फ्रंट लेयर में भी हो। मतलब ब्लू और येलो वाला पीस हमारा फ्रंट लेयर में नहीं है और आपका ऑरेंज और येलो वाला पीस फ्रंट लेयर में है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सी चीज़ है, आप इसे ऊपर करेंगे अगर, हाँ और एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो आपका ये वाला साइड वाला पीस है इसके आपका या तो मतलब ये वाला जो साइड वाला पीस है ब्लू एंड येलो, तो आपका जो दूसरा ब्लू एंड येलो पीस है राइट में भी है या लेफ्ट में भी है। तो अगर आपका ये यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे रखना होगा, मतलब बिल्कुल पास पास। और अगर आपका इस वाली लेयर में अगर आप लेफ़्ट लेयर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको अगर आपका यहाँ पे है तो आपको इसको बिल्कुल दूर रखना होगा ताकि आपका एक लाइन बन जाए, ठीक है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। तो हमारा कहाँ पे है,
ये ऊपर है और ये नीचे है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अलग करने के लिए क्या करना होगा, इस वाली जो मिडल लेयर है दोनों एक साथ आप घुमा दीजिए ताकि ये दोनों आपके अलग हो जाएं और ये वाला हमारा पीस लेफ़्ट लेयर में आ गया और ये वाला जो पीस है ये इसके हिसाब से मतलब हमारी लाइन बन गई। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आप इसे ऊपर कीजिए। अब देखिए हमारा कोई भी गार्बेज पीस नहीं बचेगा क्योंकि हमारा कोई भी हमने सारे बना लिए हैं। तो आप इसे ऊपर करेंगे और हम इसे एज अ गार्बेज पीस यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे यूज़, इसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है, इसको साइड कीजिए जैसे हम करते थे साइड। अब हमें इसको गार्बेज पीस के साथ यूज़ करना है तो हम इसे इसकी प्लेस पे ले आएंगे, इसे ऊपर कर देंगे और सेंटर्स बना देंगे। तो देखिए हमारे सारे जो एज पीसेस हैं वो हमारे बन चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस क्यूब को डायरेक्टली जैसे हम 3x3 क्यूब सॉल्व करते थे सेम इजीली वैसे ही करना है 3 लेयर तक। बाकी चौथी लेयर में आपको बाद में बताऊंगा, मतलब वो होती ऐसी है जैसे हम 3x3 में करते थे, लेकिन इस 4th लेयर में इसमें एक पैरिटी आती है, प्रायोरिटी। तो वो प्रायोरिटी क्या होती है, जैसे ये वाली है हमारी 3x3 में वो प्रायोरिटी नहीं आ सकती क्योंकि ये ऑड पीस है। ऑड मतलब 3, 1, 3, 5 ये सब ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड वाले में वो प्रायोरिटीज़ नहीं आती, जैसे 3x3 में नहीं आएगी। 4x4 इवन है तो वो प्रायोरिटी आएगी। ठीक है, तो वो प्रायोरिटी कैसे आएगी, एक एज प्रायोरिटी होती है और एक कॉर्नर प्रायोरिटी होती है। तो एज प्रायोरिटी मैं आपको एक बार क्रिएट करके बता देता हूँ कि वो कैसे आएगी 3x3 की रेफरेंस पे। है एज प्रायोरिटी जिसमें मतलब आपका पूरा क्यूब सॉल्व है और आपका एक एज है जो वो बिगड़ा हुआ है। तो ये वैसे इसमें नहीं आती है, ये मैंने जानबूझ के क्यूब तोड़ के क्रिएट की है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए, तो एक ये प्रायोरिटी आती है और एक दूसरी प्रायोरिटी आती है जो कि कॉर्नर प्रायोरिटी है, वो भी मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। दूसरी प्रायोरिटी कौन सी हमारी, कि हमारा क्यूब सॉल्व है लेकिन ये जो 2 कॉर्नर हैं ये फ्लिप्ड है। मतलब जैसे ये वाला कॉर्नर, तो मतलब ये वाला कॉर्नर है जो वो तो यहाँ का है और ये वाला कॉर्नर यहाँ का है। तो इसको सॉल्व करना भी मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपकी ये दोनों प्रायोरिटी आपको सॉल्व करनी आ गई तो आपको ये 3x3 की तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ें स्किप कर देता हूँ और मैं आपको 4th लेयर पे आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारी ये 3 लेयर हैं जो कि ये सॉल्व हो चुकी हैं लाइक 3x3। ठीक है, तो अब आपकी देखिए हमारी ये एज प्रायोरिटी इसमें नहीं आई है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इसको मैंने अलग से इसका वीडियो के एंड में प्रायोरिटी का एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसके जस्ट बाद। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि एज प्रायोरिटी और कॉर्नर प्रायोरिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, एज प्रायोरिटी जिसमें आपका पूरा क्यूब सॉल्व है लेकिन आपका ये जो पीस है ये फ्लिप्ड है। तो ये तो मैंने आपको अभी क्रिएट करके दिखाया, लेकिन ये जो प्रायोरिटी है ये आप जैसे 3x3 में प्लस बनाते थे, ये उसी टाइम आपको पता चल जाती है। तो आपको ये कैसे करनी होगी सॉल्व, इसका मैं भी आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ 1-2 चीज़ याद रखनी होगी कि जब हम जो ये वाली लेयर है मतलब सेंटर राइट वाली लेयर है, अगर हम इसे नीचे करेंगे तो जो टॉप है मतलब अपर लेयर है वो 2 बार घूमेगी। मतलब अगर हमने इसको नीचे किया तो हमें 2 बार घुमाना है। ठीक है, और अगर हमने सेंटर लेफ्ट लेयर को नीचे किया, जैसे हमने इसको अगर नीचे कर दिया तो हमारा फ्रंट 2 बार घूमेगा। ठीक है, अगर हमने इसको नीचे किया तो हमारे मतलब अगर हमने सेंटर राइट वाली लेयर को नीचे किया तो हमारा टॉप घूमेगा, और अगर हमने सेंटर लेफ्ट वाली को किया तो हमारा फ्रंट घूमेगा। ठीक है, बस आपको ये 2 ही चीज़ याद रखनी पड़ेंगी। और एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो हमने ये प्रोसेस किया है अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली लेयर के साथ ये वाला प्रोसेस 1 बार करना है, इस वाली लेयर के साथ हमें ये प्रोसेस 2 बार करना है, और इस वाली लेयर के साथ ये प्रोसेस वापस 3 बार करना है। मतलब हमने इसको 1 बार किया तो टॉप 2 बार घुमाएंगे। ठीक है, हमने इसको किया तो फ्रंट 2 बार घुमाएंगे, हमें 2 बार करना था तो हम इसे वापस ऊपर करेंगे और वापस फ्रंट 2 बार घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हमें ये करना है। ठीक है, और ऐसे ही हमें 3 बार करना है। तो मैं आपको बता दूंगा ये कैसे करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सेंटर राइट वाली लेयर को करेंगे नीचे, तो हमारा टॉप 2 बार घूमेगा, घुमा दिया हमने। आप सेंटर लेफ्ट वाली लेयर को नीचे करेंगे तो हमारा फ्रंट 2 बार घूमेगा, ये हमने 2 बार घुमा दिया। अब हमें ये प्रोसेस कितनी बार करना था, 2 बार, तो हम इसे वापस ऊपर करेंगे, ये ऊपर कर दिया।
अब हमें वापस फ्रंट 2 बार घुमाना है, क्योंकि हमें 2 बार करना है तो 2 बार घुमाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये प्रोसेस 3 बार करना है, तो हमें इसको 2 बार नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो 1 बार लेके गए, फिर 2 बार लेके गए, 2 बार नीचे आ गया। अब हमारा टॉप 2 बार घुमाएंगे, इसको 1 बार ऊपर लेके आएंगे, फिर टॉप 2 बार घुमाएंगे, इसको 1 बार नीचे लेके आएंगे, फिर टॉप 2 बार घुमाएंगे। तो ये हमारा टॉप 2 बार घूम गया है, ठीक है। तो अब हमारा क्या केस आया, ये वाला। तो अब इसको क्या करना है, आपको फ्रंट घुमाना है और जो ये वाइट कलर है उसकी एक लाइन बना देनी है। तो ये लाइन बन गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो सेंटर राइट वाली लेयर है उसको, येलो कलर है जैसे हमारा, तो उसको साथ मैच करना है। और देखिए हमारी जो ये एज प्रायोरिटी है वो हमारी सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी कौन सी है, दूसरी प्रायोरिटी हमारी कॉर्नर प्रायोरिटी, जिसमें दोनों कॉर्नर अलग अलग होते हैं। तो वो मैं क्रिएट करता हूँ और उसको सॉल्व करना आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारी कॉर्नर प्रायोरिटी जिसमें दोनों पीसीज अलग अलग पोजीशन पे है, मतलब ऑरेंज वाइट और ग्रीन वाला पीस है वो यहाँ होना चाहिए और ऑरेंज ब्लू एंड वाइट वाला पीस यहाँ होना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ये ही सबसे ईजी है, मेरे को सबसे मज़ा आता है इसको करने में, ये बहुत ईजी होती है। क्या करना है आपको, इसमें भी आपको सिर्फ इसमें एज प्रायोरिटी में आपको सेंटर लेफ्ट लेयर को यूज़ करना था, इसमें आपको सिर्फ सेंटर राइट लेयर को यूज़ करना है और टॉप लेयर को यूज़ करना है। और दोनों को मतलब 2 जो फर्स्ट टॉप वाली हैं इनको एक साथ यूज़ करना है। बस आपको ये 3 बार यूज़ करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस वाली लेयर को आप 180 डिग्री ऊपर घुमाएंगे, मतलब 2 बार, 1 2, 2 बार घुमा दिया। अब जो टॉप लेयर है उसको 2 बार घुमाएंगे, 1 2, 2 बार घुमा दिया। अब इस वाली लेयर को वापस 2 बार घुमाएंगे, 1 2, 2 बार घुमा दिया। अब जो दोनों लेयर हैं उनको एक साथ 2 बार घुमाएंगे, 1 2। अब आपको वापस इस लेयर को 2 बार घुमाना होगा, 1 2। तो अब देखिए ये येलो कलर है आपका, तो इसके साथ मैच कीजिए, ये येलो कलर के साथ मैच और ये वाइट कलर के साथ मैच, ठीक है। अब आपको इसको 3x3 की तरह सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। कैसे करना है, आप इसको सिंपल सी एल्गोरिदम करनी है, आपको एल पे लेके आना है। जैसे हम 3x3 में येलो का एल बनाते थे, ऐसे ही हमें यहाँ पे बनाना है। तो हम ऑरेंज का एल बनाएंगे, मतलब एल बनाने के लिए क्या करना होता है, बहुत सिंपल होता है। फ्रंट जो हम एल से क्रॉस बनाते हैं उसी एल्गोरिदम को अगर आप क्रॉस पे अप्लाई करेंगे तो आपका एल बन जाएगा, ठीक है। तो क्या एल्गोरिदम थी हमारी, फ्रंट मतलब एफ आर यू आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स। तो देखिए हमारा ये एल बन गया। अब आपको इसको 3x3 की तरह सॉल्व करना है। कैसे करना है, वही एल्गोरिदम कीजिए, एफ आर यू आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आ चुका है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप बार बार मेरा वीडियो देखिए ताकि आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। तो अब टी की सिचुएशन आई थी, तो टी की सिचुएशन में हम क्या करते थे, इसको एक को ऐसे रखते थे कि एक राइट में हो और एक लेफ्ट में हो, और वही एल्गोरिदम रिपीट कीजिए, एफ आर यू आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स। अब हमारे प्लस बन गया है। अब आपको जस्ट 3x3 की तरह ये सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 3x3 की तरह आपको ये सॉल्व कर देना है। तो ये बहुत ईजी होता है, आप इसको जस्ट सेम एज इट इज़ 3x3 की तरह ये सॉल्व होगा, बिल्कुल 3x3 की तरह। अगर आपकी प्रायोरिटी बीच में आई तो आप सॉल्व करना आप जान चुके हैं तो आप कर ही सकते हैं, ये बहुत ईजी होता है। सो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं 4x4 का 3x3 की तरह एक कंप्लीट वीडियो बना के भेज दूंगा जिससे आप 4x4 को 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।